आखिर क्यों 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ही हमें मिली स्वतंत्रता? क्या भारत उस तारीख पर स्वतंत्रता दिवस मनाता था जो किसी अंग्रेज के लिए शुभ थी? क्या आज़ादी के वक्त मुकर्रर करने के पीछे कुछ अंधविश्वास या मान्यताएं रही हैं? और भारत की आज़ादी 1946 या 48 में क्यों नहीं मिली? 15 अगस्त की जगह किसी और तारीख पर क्यों नहीं मिली? और क्यों पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को आज़ादी और नई सुबह की घोषणा की? हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हुए, आज़ादी की कहानियां किताबों में पढ़ते हुए, क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि भारत को आज़ाद करने के दिन, साल और वक्त ब्रिटानी हुकूमत ने किस और किन कारणों से तय किया था? भारत के स्वतंत्र दिवस की 74वीं सालगिरह के मौके पर इस सवाल के जवाब के बहाने जानिए कि आज़ादी के संघर्ष में जुटे हमारे नेता और ब्रिटिश सरकार के बीच किस किस तरह की चर्चाएं चल रही थी, और एक तारीख के पीछे कितनी और तारीखें गवाह। ऐसा नहीं था कि यह तारीख नियति थी, यह एक बार में ही तय हो गई थी। अगर नेहरू की मंशा के अनुरूप तारीख तय हुई होती तो शायद आज हम 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मना रहे होते। अगर भारत के आखिरी वॉइसरॉय माउंटबेटन की पूरी मर्जी चल गई होती तो शायद भारत अपना स्वतंत्र दिवस 30 जून को मना रहा होता। फिर आखिर क्या हुआ कि यह तमाम तारीखें बदलकर एक नई तारीख चुनी गई, और क्यों? आइए शुरू से कहानी शुरू करते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों हो सकता था स्वतंत्र दिवस? कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पहली बार ब्रिटेन सरकार से पूर्ण स्वराज की अपील की और स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने की घोषणा की। यही नहीं, 1930 के बाद इस तारीख को हर साल स्वतंत्र दिवस मनाया भी गया, लेकिन यह तारीख भारत के वास्तविक स्वतंत्र दिवस में तब्दील न हो सकी। इसलिए इसे बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में सुरक्षित किया गया। जब 1950 में इस तारीख पर भारत का संविधान लागू हुआ। 30 जून कैसे होती स्वतंत्र दिवस की तारीख? भारत को आजादी देने की पूरी कार्रवाई के लिए आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन ने एक मसौदा तैयार किया था जिसे जून 3 माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता था, और इसमें प्रस्ताव था कि ब्रिटेनी हुकूमत 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर देगा। लेकिन उस वक्त के भारतीय नेताओं के साथ इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन सकी और ये तारीख बदली गई। आज़ादी की कीमत खून से चुकानी पड़ी। 1946 से 1947 में पूरे देश में खबर फैल चुकी थी कि देश को आज़ादी बंटवारे की कीमत पर ही मिलेगी। इसके चलते देश भर में तनाव और दंगों का माहौल बन चुका था। वॉवेल वॉइसरॉय हुआ करते थे जो हालात पर काबू पाने में नाकाम रहे। वॉवेल की जगह माउंटबेटन को हालात काबू करने और भारत के साथ आज़ादी को लेकर पूरी बातचीत करने के लिए भेजा गया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख तय करते हुए दिलासा दी थी, ऐसा करने से दंगे या खून खराबा नहीं होगा। लेकिन दंगे हुए, और बहुत भीषण हुआ। बाद में अपने बयान से मुकरते हुए माउंटबेटन ने कहा था, जब जब औपनिवेशिक शासन खत्म होता है, खून खराबा होता ही है। यह वही कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। पहला सवाल, 1947 क्यों? 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी और देश में राजनीतिक संकट भी था। ऐसे में 1945 में हुए चुनावों में ब्रिटेन की लेबर पार्टी को जीत मिली। लेबर पार्टी ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि उसकी सरकार बनी तो ब्रिटानी उपनिवेशवाद को खत्म किया जाएगा, यानी भारत सहित कई गुलाम देशों को आज़ादी दी जाएगी। लेबर पार्टी की सरकार बनते ही भारत की आज़ादी का मुहिम शुरू हुई। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए फरवरी 1947 में माउंटबेटन को वाइसरॉय नियुक्त किया गया। जून 1948 में आज़ादी देने के माउंटबेटन के प्रस्ताव का विरोध हुआ। एक नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारी मतभेद थे। जिन्ना ने अलग देश की मांग करते हुए रोज दबाव बढ़ाया था और दंगे रोज उग्र होते जा रहे थे। ये हालात और भारतीय नेताओं का विरोध देखते हुए माउंटबेटन ने आज़ादी के समय करीब एक साल एडवांस। दूसरा सवाल, तारीख 15 अगस्त क्यों? जून 1947 में तय हुआ था कि जल्द ही यानी अगस्त तक भारत को शक्तियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया संपन्न कर दी जाएगी। अब सवाल था कि तारीख कौन सा होगा। तो ये माउंटबेटन तय किया था कि 15 अगस्त वह तारीख होगी। इसके पीछे एक किस्सा था जिसे आप माउंटबेटन का अंधविश्वास, मान्यता
या लक फैक्टर कह सकते थे। किस्सा माउंटबेटन के शब्दों में पढ़े। मैंने इस तारीख का चयन एक सवाल के जवाब में इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि सबको एहसास रहे कि इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार मैं ही था। जब सबने पूछा कि तारीख कौन सी होगी, तो ये तो तय था कि अब कोई नज़दीक की तारीख यानी अगस्त सितंबर में ही किसी दिन को तय करना था। जब मैंने 15 अगस्त का दिन चुना क्योंकि यही वही तारीख था जब 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म का समय जापान ने आत्मसमर्पण किया। तीसरा सवाल, वक्त आधी रात क्यों? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग आजाद देश बना। 14 व 15 अगस्त 1947 के दरमियान रात 12 बजे नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए अंग्रेजी राज से भारत की आज़ादी का औपचारिक ऐलान किया। जैसा कि ज्योतिष विशेषज्ञ मान रहे थे कि 15 अगस्त की तारीख भारत की कुंडली के हिसाब से शुभ नहीं होगी, इसलिए ज्योतिषीय गणना के हिसाब से एक शुभ समय निकाला गया जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो। ज्योतिषियों के अभिजीत मुहूर्त के हवाले से नेहरू को सलाह दी थी कि 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 बजे के बीच समय भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के भाषण के लिए मुफीद था। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि 1947 में पाकिस्तान ने भी अपना स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को ही मनाया था, 14 अगस्त को नहीं। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटानी हुकूमत के दस्तावेज के हिसाब से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए 15 अगस्त की स्वतंत्रता की तारीख तय की गई थी। जिन्ना ने 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान के आज़ाद देश होने की पहला भाषण दिया था और इस तरह भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।